हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिलाल खान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद हिलाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक डिव को कैसे सेटअप करते हैं, उसमें कलरिंग कैसे करते हैं, उसकी पोजीशनिंग को कैसे बराबर करते हैं और उसमें ऑटोपेसी को कैसे ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कस्टम फाइल लिया अपनी स्टाइलिंग के लिए। एक मैंने इंडेक्स फाइल लिया जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे, और फिर इस कस्टम फाइल को मैंने लिंक किया हाइपर लिंक के ज़रिए, और कस्टम डॉट css को मैंने HTML के फाइल के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक डिव, और डिव को नाम दे देता हूँ, सॉरी क्लास दे देता हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू माई डिव। अगर इसको मैं सेव करूँ और अपने ब्राउज़र में ओपन करूँ तो फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि हमने अभी तक स्टाइलिंग की ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं जब लिखता हूँ डॉट माई डिव, डॉट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोग क्लास को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने डॉट को यूज़ किया। डॉट माई डिव विथ इसकी हम दे देते हैं 100%, और हाइट इसकी हम दे देते हैं 300 पिक्सल। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो अब भी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ जो है तो हमारे पास एक इसने यहाँ पे एक कंटेनर सा बन गया है, मगर उसमें अभी तक कलरिंग नहीं हुई है, जो कि आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रही। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर रेड, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे जो है तो साफ एक डिव नज़र आ जाएगा। तो ये आपका जो है तो इसके जो ये वाला साइज है, ये आपके पास हाइट आ रही है और ये आपके पास विड आ रहा है। तो विड इसने 100% यानी फुल स्क्रीन को ले लिया है, और इसका जो हाइट है वो उसने 300 पिक्सल ले लिया है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, लेट्स सपोज 200 पिक्सल कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा इसको रिलोड करूँगा तो ये देखिए आपके पास ये कम हो गया है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे आई थिंक सो होगा भी, चले बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। इसमें हम लोग कलरिंग वगैरह को ऐड अप करते हैं। कैसे ऐड अप करते हैं? हम इस तरह करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेड, ग्रीन और येलो। जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास इस तरह की, यानी एक ही डिव में जब आप मल्टीपल टाइप ऑफ कलर को ऐड करते हैं तो आप लोग बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी कलरिंग की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है टू राइट। जैसे ही आप टू राइट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो आपके पास जो कलरिंग है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। देखिए आपकी जो कलरिंग है उसकी पोजीशनिंग जो है तो वो आपके पास क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑक्टोपेसी। ऑक्टोपेसी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, और इसको मैं अनकमेंट करने के बाद इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद जब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए आपको एक डार्क ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा डिव जो है तो भी आपके पास एक डार्क ब्लैक कलर में है। मगर ऑक्टोपेसी में हम क्या करते हैं? ऑक्टोपेसी में हम ओपेसिटी में हम इस तरह करते हैं कि जो आपके पास कलरिंग है उसको डिम करते हैं या उसकी ब्राइटनेस को जो है तो हाईलाइट करते हैं। तो मैं ओपेसिटी लिखता हूँ यहाँ पे। ओपेसिटी लिखने के बाद लेट सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ 0.6,
और बस इसको टर्मिनेट किया। 0.6 को टर्मिनेट करने के बाद जब मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके इसको मैंने हार्ड रिफ्रेश किया, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपके पास कलर था वो थोड़ा सा डिम हो गया है। अगर इसको मैं और भी ज़्यादा करना चाहूँ, लेट्स सपोज 9 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब देख लेते हैं हम। देखिए आपके पास दोबारा से जो है तो ब्लैक हो गया, यानी कि जैसे ही आप वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएंगे आपके जो कलर ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होती जाएगी, और जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे आपके पास जो कलर ब्राइटनेस है वो आपके पास कम होती जाएगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, तो ये तकरीबन वाइट के करीब ही हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो अब क्या होगा, देखिए बिल्कुल वाइट जैसे दिखा रहा है, हाफ वाइट जैसे हम कहते हैं, ये उस तरह का कलर है। लेट्स अभी फिलहाल के लिए मैं 3 कर देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो ओपेसिटी का जो है तो मीनिंग आप लोग को समझ आ गई होगी कि ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी के डिव की कलरिंग को या हाईलाइट करते हैं या डिम आउट करते हैं तो इसलिए हम ओपेसिटी को यूज़ करते हैं। अब आते हैं कि लेट सपोज मैंने एक दूसरा डिव ले लिया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ माई डिव टू। सेव किया, यहाँ पे आया, डॉट माई डिव, माई डिव टू, अगेन विड्थ देंगे 100%, टर्मिनेट करेंगे, हाइट देंगे 300 पिक्सल, टर्मिनेट करेंगे। अब जो हमारे पास आता है वो आता है बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट। बैकग्राउंड रेडियल रेडियल ग्रेडियंट। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि जब आप मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह हमने लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ किया था, इसमें भी आप रेडियल ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हैं। मगर जब हमने रेडियल ग्रेडियंट को यूज़ किया था, लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ किया था सॉरी, तब हमारे पास कलर कुछ इस तरह आ रहे थे। अभी मैं आपको दिखा दूँ, कलर इस तरह यानी कि लीनियर फॉर्म में आ रहे थे। जब हम रेडियल ग्रेडियंट यूज़ करते हैं तब आपके पास कलर किस तरह आते हैं। मैं यहाँ से इन कलर्स को पिक आउट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इनको पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखिए आप लोगों को ये एक सर्कुलर फॉर्म में ये कलर्स नज़र आ रहे हैं। वेट करें, यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको जो है तो मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन 2px, ताकि एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाए। आपको ये लाइन नज़र आ रही है, मार्जिन की वजह से आ गई है। मैंने इसको चले और थोड़ा भी बढ़ा देते हैं, 9px कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो आप लोगों को। देखें तो ये आपके पास ये इसने अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ सर्कल, तो रेड जो है आपके पास फुल सर्कल में आएगा। मगर इसके साथ आप लोगों ने लिखना होगा कि कितना है ये, लेट सपोज 5%, या आपके पास 60%, और या आपके पास 40%।
जब मैं इसको दोबारा से सेव करूँगा, अब ये कलरिंग देखे और वो कलर देखे, आप लोगों को पूरे का पूरा ये पूरा का पूरा जो गेम चल रहा था वो किसी भी सर्कल के फॉर्म में यानी कि रेडिकल फॉर्म में किसी भी कलर को लाने के लिए हम यूज़ कर रहे थे। इसके बाद मैं एक और डिव ले लेता हूँ, या चलिए डिव नहीं लेते, इसी पूरी की पूरी कोडिंग को हम क्या कर लेते हैं, ये रहे इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करने के बाद नीचे आता हूँ और यहाँ पे जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और जो मेरे पास विड है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 30 px। अब देखिए px और परसेंट हम तब यूज़ करते हैं, px जब आपको एक प्रोमिनेंट जगह पे किसी भी चीज़ को पुट आउट करना होता है, यानी कि फुल स्क्रीन को कवर नहीं करना होता, तब हम px को यूज़ करते हैं। जब आपने किसी भी चीज़ में फुल स्क्रीन को कवर करना होता है तो तब हम CSS में परसेंटेज के साइन को यूज़ करते हैं। अब मेरे पास एक बॉक्स सा बन जाएगा जिसका हाइट और वेट होगा 300 और 300 पिक्सल। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो लेट्स सपोज 20 px, कॉमा 20 px, कॉमा 5 px, कॉमा #CCC। अब ये #CCC क्या है, ये आपके पास कलर है, इसको हम कहते हैं RGB वैल्यू। याद रखें कि CSS में आप लोग 3 किस्म की कलरिंग प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। एक कलरिंग प्रॉपर्टी आपके पास जो से ये बस इंग्लिश में आ गई है, ब्लैक वाइट येलो ग्रीन। एक होती है RGB वैल्यू, #CC #FFF, ये आपके पास क्या होती है, RGB वैल्यू थी। और एक होता है हेक्सा, जैसे #1 2 3 4 5, ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स को सपोर्ट करती है, मगर आपके लिए आसानी के लिए मैं यही ब्लैक और वाइट ग्रीन वगैरह यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ पे मैं #CCC लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास कौन सा कलर आएगा, ये मेरे पास ब्लैक टाइप का ग्रे कलर आएगा। तो जब मैं इसको, सॉरी यहाँ पे आई थिंक सो मैंने इसको सेव नहीं किया, बॉक्स शेडो 20 px 5 px, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ इसको लोड करता हूँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा, बॉक्स शेडो 20 px ब्लरनेस इसकी जो है तो आई थिंक सो 50 कर देते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं कि कहाँ पे मसला आ रहा है। इंस्पेक्ट माई डिव टू, वेट करें, आई थिंक सो यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे RGB के बजाय ये वाली वैल्यू देता हूँ, शायद मैंने RGB वैल्यू गलत डाली है। इसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा, लेट मी चेक आउट कि क्यों नहीं कर रहा। बैकग्राउंड कलर भी हो गया, हाइट भी हो गई, मार्जिन इसको मैं देता हूँ 40 px, ताकि ये थोड़ा और सारी चीज़ें कार कर रही हैं। चलिए इसको दोबारा से कोड आउट करते हैं, बॉक्स शेडो 30 px 20 px 5 px ग्रीन, और टर्मिनेट करते हैं। मिस्टेक कहाँ पे आ रहा था, मिस्टेक यहाँ पे आ रहा था कि हम यहाँ पे कॉमा को यूज़ कर रहे थे, कॉमा को यूज़ कर रहे थे, इसलिए ये हमारे पास उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब ये वाली वैल्यू जो है
उसी तरह है जिस तरह हमने पहले इमेज में की थी कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होगा, ये आपके पास वर्टिकल होगा और ये आपके पास ब्लरनेस होगी। अगर मैं यहाँ पे हैश सीसी को भी यूज़ कर लेता हूँ, चलिए हैश सीसी, और जब मैं इसको दोबारा करूँगा तो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है। ब्लरनेस को मैं 15 कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए और भी कम होगा। जैसे आप वैल्यू को कम करते जाएंगे इसकी ब्लरनेस बढ़ती जाएगी, और जैसे आप इसकी वैल्यू को ज़्यादा करते जाएंगे, ब्लरनेस की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे, आपकी ब्लरनेस प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। तो आपको ये पूरा का पूरा शेडो नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किस तरह एक डेव को क्रिएट करते हैं, उसकी स्टाइलिंग किस तरह करते हैं, उसकी वेट को कैसे सेटअप करते हैं, उसकी हाइट को किस तरह सेटअप करते हैं, उसमें ओपेसिटी को कैसे ऐड करते हैं, उसमें लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट को कैसे यूज करते हैं, एक बॉक्स की हम शेडो किस तरह बनाते हैं। आने वाली मज़ीद वीडियो में हम मिलेंगे मज़ेदार वीडियो के साथ और मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।